हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णारती स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने काम वाम सारे निपटा कर आ गई हूँ अपनी मशीन पे। और आज थोड़ा धूप थी तो मैंने कपड़े भी धो लिए थे और नहा भी गई थी, क्योंकि जब धूप होती है ना तो फटाफट से कपड़ों का ही होता है कि उन्हें क्लीन हम कर लें। क्योंकि आजकल देखो मौसम भी ख़राब हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी बादल लगे होते हैं, तो कपड़े सूखने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब धूप होती है ना तो सारे काम जो भी होते हैं हमारे, झाड़ू पोछा वगैरह, इन्हें करने में अच्छा लगता है। तो सारे कामों को निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी सूट की स्टिचिंग करने। और इसको मैंने आपको इसके कटिंग का वीडियो शेयर किया था, और इसके जो स्लीव की कटिंग है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि कम कपड़े में हम किस तरह से स्लीव की कटिंग करते हैं। तो देखिए, गरम सूट होते हैं ना, जो इनमें कपड़ा जो स्लीव का होता है थोड़ा कम ही होता है और इनका अर्ज थोड़ा कम ही होता है। तो बस हमें इनको अपने हिसाब से कटिंग करनी होती है अच्छे से देखकर। और तो दोस्तों, बस मुझे भी पहले इस तरह स्लीव की कटिंग नहीं आती थी कि मैं किस तरह से कम कपड़े में स्लीव की कटिंग करूं, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो बस मैंने भी वीडियो के ज़रिए, जो यूट्यूब की वीडियो होती है उसको ही देखकर धीरे धीरे अपनी सिलाई को सीखा। उसमें ही मैंने अपना नेक जो मैं बनाती हूँ, अलग अलग तरह के नेक देखे, उनकी डिज़ाइन देखी, उनकी कटिंग देखी, और उससे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। तो सच में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इससे सारी चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आप देखो आज के ज़माने में तो हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेगी। अगर आप कुछ भी चीज़ें बनाना चाहते हो, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यूट्यूब में आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोस खुल जाएंगे कि आप उनसे सीख सकते हो आराम से। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है और अगर आपके अंदर सिलाई करने का एक हुनर है, आपका मन करता है सिलाई करने का, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलाई को बहुत ही इजी सीख सकते हैं और आगे चलकर इसको कर भी सकते हैं। क्योंकि देखो, जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना तो हमें खुद ब खुद वो चीज़ खींचती है और उसको सीखने का हम प्रयास करते ही रहते हैं। और बस जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक हम लगे ही होते हैं। तो इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं ना तो उसमें करने का मज़ा भी आता है और उसको सीखने में हमें कम टाइम लगता है। तो बस दोस्तों, मैंने भी अपने जो मेरा हुनर था तो उसमें इसी तरह से मैंने काम किया, और आज मैं सिलाई मुझे अच्छे से आ जाती है। हर एक तरह की चीज़ें मैं बना सकती हूँ घर पे आराम से। तो देखो, अगर आपको सिलाई करनी है ना तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना ज़रूरी है। और देखो, पहले पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है, और धीरे धीरे फिर हम उसमें काम करते हैं ना तो हमारे जो सिलाई है उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। तो बस अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, कुछ ना कुछ करते रहो। घर पे अपने कपड़े सिलो। अगर आप पहले पहले कपड़े सिल रहे हो तो सबसे पहले अपने कपड़े सिलो, अखबार पे इसकी कटिंग करो। और जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं उन पे हम कटिंग कर सकते हैं। जो दुपट्टे होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, पुरानी बेडशीट होती हैं, तो इनसे ही धीरे धीरे पहले अपनी सिलाई की शुरुआत करनी चाहिए। और जब लगे कि हाँ, हम कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं अच्छे से, तो फिर हम धीरे धीरे जो भी है थान के कपड़े लेकर और सस्ते कपड़े लेकर, जो भी मार्केट में आते हैं ना कट पीस वाले कपड़े, तो उन पे भी हम अपनी सिलाई को कर सकते हैं। और जब लगे कि हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छे से हम कर पाते हैं, फिनिशिंग के साथ कर पाते हैं, तो फिर हम औरों के कपड़े भी सिल सकते हैं और उससे हम अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और बस दोस्तों, तो जो बड़े टेलर होते हैं ना या जो होम बुटीक चलाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें भी बेसिक ही उन्होंने सिलाई सीखी है, और धीरे धीरे फैशन के साथ उनकी सिलाई में इम्प्रूवमेंट होता गया, प्रैक्टिस करते गए। तो उनकी प्रैक्टिस से उनको जो अनुभव मिला उससे धीरे धीरे सिलाई में उनकी अच्छे से वो इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो देखिए, आज का दौर फैशन का दौर है, तो बस जो सूट है, सलवार है, कितने ही तरह के ब्लाउज़ है, हर किसी में अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं। नई नई स्टाइल के, नए नए फैशन के कपड़े मार्केट में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारी सिलाई में एक, हमारे लिए एक चुनौती है सिलाई, कि हम कैसे इन चीज़ों को सीखें। लेकिन देखो तो दोस्तों, सीखना भी एक कला है, और देखो इसके लिए एक उम्र निकल जाती है, लेकिन सीखना कम नहीं होता है और आगे भी चीज़ें चलती ही जाती हैं और हम सीखते जाते हैं।
तो देखो, हमें इस टाइम पे जो भी है हमें अभी करना है, अभी सीखना है। हमें आगे का इंतज़ार नहीं करना है, कल का परसों पे नहीं डालना है और बस जो हमारा हुनर है ना उस पे हमें काम करना है और अच्छे से काम करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है। तो देखिए, धीरे-धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं और सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं आराम से। तो देखिए, अगर आपको कोई भी एक काम आता है ना जिसमें आप स्पेशलिस्ट हो, चाहे आप ब्लाउज़ की सिलाई अच्छे से कर लेते हो या आप सूट की सिलाई अच्छे से कर लेते हो ना, तो तब भी आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं ना, कोई भी चीज़ जो भी है, बच्चों के कपड़े और सूट सलवार, आजकल तरह तरह के कपड़े हैं, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हो या आपको वो चीज़ें आती हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने भी कोई सिलाई नहीं सीखी है और मेरा सिलाई में शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बहुत टाइम तक तो मैंने ऐसे ही अपनी किसी चीज़ में काम नहीं किया, खुद को टाइम नहीं दिया और खुद के हुनर को पहचानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। लेकिन देखो, धीरे-धीरे बोलते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा। तो बस मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने वीडियोज़ को देखना शुरू कर दिया और देखो, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्हें मैं देखती थी और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे ज़्यादा मैं जब भी मोबाइल अभी खोलती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा मैं स्टिचिंग की वीडियोज़ को ही देखती हूँ और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही बारीकियाँ होती है सिलाई की जिन्हें हमें सीखना पड़ता है और उन पे काम करना पड़ता है। तो बस मैं आज अपने कपड़े सिल लेती हूँ, कस्टमर के कपड़े सिल लेती हूँ, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हर तरह के, हर साइज़ के कपड़ों को आराम से सिल लेती हूँ दोस्तों। और उसके साथ देखो, हमारा हाउसवाइफ़ का घर का कितना काम होता है, उससे ही हमें थोड़ा बहुत काम के लिए, अपना सिलाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मेरे थोड़े बहुत कुछ सिलाई के अनुभव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए और मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस बातों-बातों में इस कुर्ती की मैंने थोड़ा बहुत स्टिचिंग भी कर ली थी और अब था बच्चों के लंच बनाने का टाइम। तो बस पहले लंच बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी और मैंने फटाफट से लंच बनाया बच्चों के लिए। तो इसकी थोड़ा बहुत स्टिचिंग मैं या तो लंच के बाद करूँगी या शाम को करूँगी, क्योंकि लंच करने के बाद फिर बर्तन धुलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो फिर शाम को दोस्तों यही हो जाता है, हस्बैंड जी के साथ जाना पड़ता है उनके शॉप पे और उनके साथ थोड़ा हेल्प करनी पड़ती है, हमारा अपना काम है। तो बस शाम को मैं फटाफट से यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और मैंने चाय बना ली है, 5:30 बज गई थी और चाय पीने के बाद अब हस्बैंड जी को भी मैं लेकर जाती हूँ चाय। तो दोस्तों, हर किसी की लाइफ बस इस तरह से ही बिज़ी है और इस बिज़ी लाइफ में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और देखो, अपने काम के साथ-साथ हस्बैंड जी के साथ भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती हूँ और फिर शाम को आने के बाद वही टाइम हो जाता है खाना बनाने का, रात के डिनर का और उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम जब मिलता है तो थोड़ा बहुत स्टिचिंग करने के बाद फिर से वही रूटीन सुबह का। तो बस दोस्तों, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको कोई भी चीज़ें मुझसे पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बस शाम को थोड़ा बहुत ठंड हो जाती है, तो शाम को मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, आजकल थोड़ा ठंडा ही हो रखा है मौसम। तो बस मैं निकल गई हूँ अपनी शॉप के लिए और घर से थोड़ा सा दूर हमारी शॉप है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।